नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ध्यान होगा, मोदी जी लगातार जब से ट्रंप के टैरिफ की जो मार पड़ी है, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब तो सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन मोदी जी पूरे देश को तो ये समझाते फिर रहे हैं, लेकिन जो उनके अपने मंत्री हैं वो उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। आज एक खबर है जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका दिखाऊंगी कि वो खबर क्या है। मोदी जी के ही अपने मंत्री हैं प्रताप सारनाइक, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और ये देखिए उनके बारे में क्या खबर है। टेस्ला डिलीवर्स फर्स्ट मॉडल वाई इन इंडिया गोज टू द गैराज ऑफ अ मिनिस्टर। अब इस खबर की डिटेल्स मैं आपको बताती हूं कि इस खबर की डिटेल्स क्या है और इसके डिटेल्स क्या कहते हैं। अब वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में लिया है, जिसके लिए कोई आप किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनकी पर्सनल चॉइस है। टेस्ला मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन इंडिया टुडे विद द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ इट्स मॉडल वाई फ्रॉम द रिसेंटली ओपन्ड Tesla Experience Center in Mumbai's Bandra Kurla complex. The electric SUV was handed over to Maharashtra Transport Minister Pratap Sarnaik, making him the first customer in the country to receive a Tesla vehicle directly from the company's official outlet. अब ये बड़ी खबर बन गई क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री के पास ये पहली देश की टेस्ला की गाड़ी आई। उनका नया नया शोरूम खुला और उन्होंने पहली गाड़ी खरीदी। उस पर बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। The Model Y, booked by Sarnaik soon after the American EV giant inaugurated its maiden showroom in July, was showcased at the Bandra Kurla Complex Hub as Tesla staff guided visitors through the company's signature technology and sustainable mobility features. Speaking at the event, the Shiv Sena leader said that the purchase was not just personal but symbolic of Maharashtra's green ambitions. उन्होंने कहा कि उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में खरीदा है, लेकिन वो पूरे महाराष्ट्र को और देश को ये संदेश देना चाह रहे थे कि वो उनके ग्रीन एम्बिशंस हैं, यानी कि पर्यावरण फ्रेंडली वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा, मैं कोट करती हूँ, आई हैव टेकन डिलीवरी ऑफ द टेस्ला टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी among citizens, especially the younger generation. I plan to give this car to my grandson as a way to build early awareness of sustainable transport. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पोते के लिए ये गाड़ी खरीदी ताकि वो यंगर जनरेशंस में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में अवेयरनेस फैला सके. Of the minister reiterated Maharashtra's target of ushering in a large-scale EV transition over the next decade, in line with Prime Minister's clean mobility vision. He noted that the state has already rolled out incentives to promote EVs, including toll exemptions on the Atal Setu and the Samruddhi Expressway, while the Maharashtra State Road Transport Corporation has inducted nearly 5,000 e-buses into its fleet. Even if the cost is slightly higher today, what matters more is setting the right example and accelerating the EV adoption. उन्होंने कहा कि गाड़ी कितनी भी महंगी हो, लेकिन इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना जरूरी है. और the BKC facility is Tesla's first official retail and experience outlet in India, with a second center launched in Delhi's AeroCity last month. The Tesla Model Y is offered in two variants, each powered by different battery packs. The rear-wheel drive uses a 60 kilowatts LFP battery, delivering WTLP claimed range of 500 किलोमीटर पर चार्ज. ये खैर गाड़ी के सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन एक बड़ा मजेदार ट्वीट आया है अशोक पांडे का, जो कि बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, हिस्टोरियन हैं. अब ये देखिए उन्होंने क्या कहा है. मोदी जी स्वदेशी का भाषण दे रहे हैं, मंत्री जी अमेरिकी कंपनी की कार खरीद रहे हैं. और इस ट्वीट के कमाल है. और इस ट्वीट के करीब 1,500 ट्वीट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. इसी सब्जेक्ट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर विवेक देशपांडे हैं. विवेक, आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आज इतनी बड़ी हेडलाइन बन गई, प्रताप सारनाइक ने देश की पहली टेस्ला गाड़ी खरीदी. आखिर ये इतना बड़ा इशू क्यों बन गया, और उस पर उसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है सोशल मीडिया पर. जी, जैसे आपने कहा कि इसके बारे में पत्रकार अशोक पांडे जी ने जो भी ट्वीट किया उसको कई बार, कई हजारों बार उसको रिट्वीट किया गया. तो इसका मतलब ये है कि इस मामले ने तूल पकड़ ली है. लेकिन क्यों पकड़ी है? क्योंकि मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं और इनके मंत्री और इनके लोग खुद विदेशी गाड़ियों, विदेशी वस्तुओं
की खरीदारी करते हैं। मोदी जी खुद, अब बताइए स्वदेशी का जो मामला है वो इतना हास्यास्पद है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे देश में पूरी तरह से स्वदेशी हो। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उस समय स्वदेशी का एक सिंबॉलिक महत्व था। हालाँकि उस समय भी स्वदेशी से बहुत फ़र्क पड़ता था ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक सिंबॉलिक महत्व था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को ये बताना ज़रूरी था कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए वो बहुत दिखाना ज़रूरी था कि हमारे यहाँ का जो हमारे यहाँ कपास मैनचेस्टर में जाती थी, वहाँ से फिनिश्ड कपड़ा बन के आता था, तो उसके अगेंस्ट में एक सिंबॉलिक फाइट के तौर पर स्वदेशी एक सिंबॉलिक मैसेज का काम करता था। लेकिन आज की दुनिया में जब सारे विश्व की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें जो पूरी तरह पूर्ण स्वदेशी हो। आपके आपके दवाइयों से लेके आपके सारे ऑटोमोबाइल्स तक, सारी चीज़ें या तो पूर्ण स्वदेशी पूर्ण विदेशी होती है या फिर उसमें विदेशी कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये कहना कि पूर्ण स्वदेशी का इस्तेमाल करो, ये सिर्फ़ एक आज के दुनिया में छलावा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अ, और आप करके दिखाइए, आप तो ऐसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में भी बनते हैं। लेकिन मंत्री जी ने चूज़ किया टेस्ला की गाड़ी। तो ये स्पष्ट तौर पर मोदी जी जो बता रहे हैं उसके खिलाफ जाने वाली बात है। मोदी जी खुद बहुत सारी चीज़ें विदेशी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी उनके बारे में चर्चा है। अब लीडिंग बाय एग्ज़ाम्पल होना चाहिए, आप गॉगल से लेकर घड़ी तक और विमान से लेकर सब ठीक है, विमान तो आप स्वदेशी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं कब भारत अपना खुद का विमान बना पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो कभी हो पाएगा। लग लेकिन अगर आप खुद ही विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको आप यू वेयर इट ऑन योर स्लीव तो फिर आपके चाहने वाले और आपके फॉलोअर्स और आपके मंत्री, एमएलए जो भी है, वो सारे कहाँ से स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे? तो और ऐसा है कि जो चीज़ अच्छी है वो स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो और जो चीज़ हमको किफ़ायती दर में मिल जाती है, तो उसको खरीदने में कोई बुराई नहीं है। कंज़्यूमर इज़ द किंग ये आज की दुनिया का कंज़्यूमर इज़ दुनिया का एक रूल है। तो कंज़्यूमर को जो भी जिस चीज़ में भी सुविधा हो, जिस चीज़ में उसको कंसेशन मिलता हो, जिस चीज़ में उसको क्वालिटी मिलती है, वो चीज़ खरीदेगा। तो उसमें आप स्वदेशी-विदेशी की दीवार खड़ी नहीं कर सकते। ये बहुत सीधी-सी लेकिन वो केवल पब्लिक कंज़म्पशन के लिए होता है, ये तो हमको समझता है। ये प्रताप सरनाईक जो है, ये हमेशा ही कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर रहे। जब इन इन इनसे वो जो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के भी ये प्रमुख थे एज़ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लेकिन बीच में उनसे वो निकाल लिया गया था। तो काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे थे। फिर बाद में वो रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी इनके नाम से जुड़ गई थी जब इनके बेटे ने रैपिडो नाम की जो एक मोटरसाइकिल टैक्सी वाली कंपनी है उससे स्पॉन्सरशिप ली थी। और वो स्पॉन्सरशिप तब आई थी जब इन्होंने रैपिडो के खिलाफ कोई एक्शन लेने का एक फरमान जारी किया था, प्रताप सरनाईक एज़ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो रैपिडो ने फिर इनके बेटे की गोविंदा फेस्टिवल में इनको स्पॉन्सरशिप दी थी। इस तरह की खबरें आई थी। हालाँकि मिनिस्टर और उनके बेटे ने ये कहा था कि स्पॉन्सरशिप तो पहले से ही तय थी और एक्शन बाद में ली गई। जो ये दर्शाता है कि भले ही आप स्पॉन्सर करें हमारा प्रोग्राम, लेकिन आपने कुछ गलत किया है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह का एक एक्सप्लेनेशन भी उनकी तरफ से आया था, जो कि बहुत ही लेम लग रहा था उस समय भी। तो ये कंट्रोवर्सी इनके लिए नई बात नहीं है और पहले ही पहला कस्टमर बनने की क्या ज़रूरत लेकिन थी आपको? देखिए कि ये बात आपको कितनी क्रेडिबल लगती है? वो ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई हमने अपने पर्सनल कैपेसिटी में ये गाड़ी खरीदी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और पर्यावरण फ्रेंडली होना चाहिए आपके व्हीकल्स को, इस चीज़ को लेकर वो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। और उनको ये नहीं पता कि उन्हीं के प्रधानमंत्री जो है वो कहते हैं कि भाई आप स्वदेशी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए। तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं ठीक है, हम देखिए गिवन अ चॉइस बिटवीन स्वदेशी और एनवायरनमेंट का जो कंसर्न है, दोनों के बीच में अगर आप अगर ऐसी विदेशी कोई चीज़ है जिससे एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं, तो वहाँ पर स्वदेशी का मामला हमने नहीं लाना चाहिए। और अगर टेस्ला की गाड़ी जो है वो
इस कसौटी पर खरी उतर रही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की कसौटी पर, तो उसको खरीदते समय किसी के खिलाफ स्वदेशी का ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन ऐसा है कि प्रताप सरनाइक ने टेस्ला खरीदी है, तो कितना फॉलोइंग है प्रताप सरनाइक को, कि प्रताप सरनाइक जी ने खरीदी है, इसका मतलब उसके पीछे हजारों लाखों लोग एनवायरनमेंट का कंसर्न अपने दिमाग में रख के टेस्ला खरीदेंगे या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, ऐसा थोड़ी है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी चॉइस है, हमारे देश में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं, तो आपने वो क्यों नहीं चूज किया? तो ठीक है, मतलब ये कहना ठीक है कि हमने एनवायरनमेंट कंसर्न से ये गाड़ी खरीदी है, वो ठीक है। वहां पर आप स्वदेशी के मुद्दे पर उनको पिन डाउन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है कि आप इतने बड़े कोई व्यक्ति नहीं है कि आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, इसलिए अब प्रताप सरनाइक ने खरीदी है, इसका मतलब आम जनता भी दे विल क्यू अप फॉर दिस व्हीकल और दे विल आल्सो शो कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि प्रताप सरनाइक ने किया है। तो अगर मोदी जी करते तो मैं फिर भी समझता, उनका फॉलोइंग है तो उनके पीछे हजारों लोग उस कंसर्न में शामिल भी हो जाते हैं। लेकिन प्रताप सरनाइक कोई बहुत कोई पब्लिक फॉलोइंग वाले व्यक्ति तो है नहीं, तो ये कहना तो खुद का महत्व बढ़ाने वाली बात है कि मैंने लीडिंग बाय एग्जांपल वाली बात होगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो, तो उस लिहाज से भी वो कहते होंगे, तो भी उनको कितने लोग पहचानते हैं? महाराष्ट्र में कितने लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक है, और उन्होंने भी टेस्ला गाड़ी खरीदी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर टेस्ला गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब, और वो एनवायरनमेंट के लिए खरीदी, उन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की दृष्टि से खरीदी है, तो हम भी खरीदते हैं। ऐसा हजारों की तादाद में अब लोग एनवायरमेंटलिस्ट बन जाएंगे, ऐसा तो प्रताप सरनाइक जी का कोई पर्सनैलिटी कल्ट है नहीं। तो ये कहना कि मैंने वो एनवायरनमेंट कंसर्न से खरीदा है और उसका एक सिंबॉलिक महत्व है वगैरह, ये सब अपना महत्व खुद बढ़ाने वाली बात है, उसमें कोई दम नहीं है। और स्वदेशी के मुद्दे पर हमको बहुत चूजी रहना भी आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम ये मत कहिए कि हम स्वदेशी वाले हैं। आप ये कहिए कि जो भी चीज अच्छी है और जिस वस्तु से आमतौर पर एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन होता है और कंज्यूमर को जस्टिस भी मिलता है, वो चीज खरीदने में कुछ बुराई नहीं। ये एक सीधा सिंपल एक फिलोसफी होनी चाहिए, लेकिन ये सिंबोलिज्म किसी गलत चीज का लाकर ये खुद उसको फॉलो नहीं करते और लोगों को फॉलो करने के लिए कहते हैं, ये दोगलापन है। जी। लेकिन ये जो आज खबर ये अचानक से तूल पकड़ ली, आपने सही कहा कि भाई उनका कोई लेना देना नहीं है एनवायरनमेंट से, हमेशा एक कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर रहे। लेकिन आज क्या बीजेपी के लोग या मोदी जी इनको नहीं कहेंगे कि अरे भाई हम तो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आप लोग टेस्ला गाड़ियां खरीद रहे हैं? और ये बात आरोप अक्सर लगते हैं, आप ये देखिए कि जितने नेता हैं कहते हैं अरे भाई सरकारी स्कूल में पढ़िए, लेकिन आम आदमी के बच्चों को वो कहेंगे आप सरकारी स्कूल में जाइए, लेकिन उनके बच्चे सारे विदेशी जगह पे पढ़ने के लिए जाते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है, भले ही उन्होंने आज एनवायरनमेंट का मुखौटा पहन लिया हो और कह रहे हो कि भाई हमने ये गाड़ी एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए खरीदी, लेकिन ये तो तब भी दिखता है ना कि मोदी का मंत्री, आज लोग इंप्रेशन तो यही जा रहा है ना कि मोदी का मंत्री, मोदी स्वदेशी की बात करते हैं और उनका मंत्री एक विदेशी गाड़ी खरीदता है। आज क्या एक पॉलिटिकली एक कॉमन मैन इसको कैसे समझेगा इस खबर को? जी। जी नीलू, सरनाइक ये कहेंगे कि आप मुझे एक गाड़ी बताइए भारत में जो पूर्ण स्वदेशी है। और वो जब इस तरह का सवाल खड़ा करेंगे तो वो सही होंगे, क्योंकि कोई भी गाड़ी हमारी पूर्ण स्वदेशी नहीं है। आप मारुति भी ले लीजिए, वो सारा इंजन वगैरह जो है वो विदेशी ही है। तो स्वदेशी गाड़ी कौन सी है, वो पूछेंगे ना, कौन सी गाड़ी स्वदेशी है, पूर्ण स्वदेशी बताइए। तो टेस्ला गाड़ी खरीदने पर आप मुझको टारगेट क्यों कर रहे हैं, ये सवाल वो करेंगे और वो सवाल वाजिब रहेगा। लेकिन ऐसा है कि आपका स्वदेशी का नारा ही मूलतः गलत है, आपने नारा दिया ही क्यों? और अगर दिया है तो फिर आप फॉलो करो, फिर कार खरीदो ही मत। अगर कोई चीज स्वदेशी है ही नहीं तो उसको खरीदो मत। आप साइकिल से घूमो, आप स्कूटर से घूमो। मतलब ये इवन स्कूटर भी कौन सा स्वदेशी है आज? कोई स्कूटर स्वदेशी नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी जो है वो विदेश से आई हुई है, उसको फिर हमने ब्रेक डाउन करके हमने अपने कुछ स्कूटर्स बनाए होंगे, ठीक है, लेकिन है तो पूरी टेक्नोलॉजी विदेशी, तो है कुछ नहीं। तो फिर आप कहते क्यों हो? आप ये कहो जहां जहां आपको स्वदेशी का इस्तेमाल करना पॉसिबल है,
आप स्वदेशी ही इस्तेमाल कीजिए, ये आप कहिए। लेकिन आप जब आप एक ब्लैंकेट स्वदेशी का नारा देते हो, तो आप एक हिपोक्रेसी वाली बात करते हो, ये स्पष्ट है। नहीं, लेकिन आज ये हमारा भी आज का लोग बात आज अब जैसे हम और आप आज डिस्कस कर रहे हैं, तो लोग यही कहेंगे ना कि मोदी के मंत्री ने ही मोदी के स्वदेशी नारे की एक तरीके से हवा निकाल दी। बिल्कुल, ये तो लोग कहेंगे ही। देखिए, ये 2 अलग-अलग मुद्दे हैं। मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया और आप फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर टीका-टिप्पणी तो होगी ही। और मोदी जी पर भी होगी। लेकिन दूसरा उसका जो एंगल ये है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, पूर्ण स्वदेशी से कोई चीज़ है नहीं, तो कोई फॉलो कर ही नहीं सकता। और प्रताप सरनाइक अगर चाहे भी, तो स्वदेशी को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है जो स्वदेशी हो। हमारे घर में हर चीज़, हमारे घर का आर्किटेक्चर से लेके सारी चीज़ें, प्लानिंग से लेके सब कुछ विदेशी संकल्पना से बना हुआ है। ऐसा क्या है हमारे घर में जो हमारा सोफा सेट ले लीजिए आप, डाइनिंग टेबल से सारी चीज़ें, हर एक चीज़ हमारे देश पे एक तो विदेशी है, हमारे घर में एक तो विदेशी है या फिर विदेशी संकल्पना से बनी हुई है। तो अगर आपको पूर्ण स्वदेशी चाहिए, तो आप जिस तरह के घर पहले हमारे देश में बनते थे मिट्टी से, उस तरह के घर बनाइए और उस आर्किटेक्चर को फॉलो कीजिए जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ होता था। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है। आप एक बहुत ही हॉलो एक नारा स्वदेशी का दे रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं बनता। वो लेकिन आप केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए और एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से आप उसको देश प्रेम के नाम पे खपा रहे हैं। तो वो उसको फॉलो करना न केवल मोदी जी के मिनिस्टर्स और मंत्री और एमएलए एमपीज को मुश्किल है, मोदी जी को खुद को बहुत ज्यादा वो मुश्किल है। और आम जनता का तो सवाल ही नहीं, आम जनता के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। हर चीज, आपका डिटर्जेंट पाउडर भी विदेशी है। क्या है ऐसा जो आपके पास, जो अपना पूर्ण आपका स्वदेशी हो, ये समझने की जरूरत है। और ये स्वदेशी का जो एक फुकट का नारा है, उसको अभी शायद हमने देना बंद कर देना चाहिए। मोदी जी भले ही देते रहे, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल सेंस बनता नहीं और लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। जी। बिल्कुल। लेकिन अंत में क्या कहा जाए इस पूरी खबर पर? आज जो एक लार्जर अंडरलाइनिंग मैसेज है, ये तो खैर कोई बात सरनाइक की नहीं मानेगा कि भाई वो इतने बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हो गए हैं कि अब वो टेस्ला गाड़ी के जरिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने का दावा करेंगे। अ, क्या उनके जो बड़े शौक हैं, उनके पास डीप पॉकेट से उनके पास पैसा है आज, इसलिए वो टेस्ला खरीद रहे हैं, लेकिन वो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप खरीदिए। अब सबके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो टेस्ला खरीदेगा, लेकिन आज जो ओवरऑल मैसेज जाता है स्टोरी से, 2-3 बातें अगर स्टोरी से निकलती हैं तो वो क्या है आपके मुताबिक विवेक? टेस्ला ये एक स्टेटस सिंबल है, वो एनवायरनमेंट कंसर्न वगैरह, एनवायरनमेंट कंसर्न से अगर टेस्ला खरीदने की बात हो, तो वो इतनी अफोर्डेबल होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदे। वो क्यों इतनी महंगी है? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी तो होगी ही, और वो बहुत ऊंचे क्वालिटी का प्रोडक्ट तो होगा ही, सवाल ही नहीं। लेकिन एनवायरनमेंट कंसर्न तो मास स्केल पे होना चाहिए ना। वो मास स्केल पे अगर अफोर्डेबल हो, तब जाकर वो एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन अगर 100 में से एक ही आदमी उसको खरीद सकता हो, या फिर 1000 में से एक ही आदमी खरीद सकता हो, ऐसी कितनी टेस्ला टेस्ला व्हीकल्स सड़क पर चलेगी जिससे एनवायरनमेंट का फायदा होगा? बहुत ही कम होगी। तो उससे तो अच्छा, इसलिए ये जो एनवायरनमेंट कंसर्न टेस्ला के नाम से जो खपाने की कोशिश की है, वो पूरा ढोंग है। उसका कोई अर्थ नहीं है। टेस्ला भी अगर उसको एनवायरनमेंट कंसर्न के नाम पे बेच रही है, तो वो भी एक ढोंग है, क्योंकि वो अफोर्डेबल कार नहीं है, उसको मास स्केल पर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर एनवायरनमेंट को बाय डिफॉल्ट कोई एक फायदा पहुंचाती भी हो, तो वो इतना मिनिस्क्यूल है कि उसमें कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो के बराबर है। इसलिए वो एक स्टेटस सिंबल के अलावा टेस्ला, और एक क्वालिटी एश्योरेंस के अलावा टेस्ला का कोई दूसरा महत्व नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो आज एक बड़ी मैसेज इससे जा रही है, और लेकिन कुल मिलाकर मोदी जी का जो स्वदेशी का जो नारा है, उसको पंक्चर करते हुए उन्हीं के मंत्री
देख रहे हैं, तो जब मोदी जी प्रीच करते हैं, जब सरमन्स देते हैं और इस तरीके का भाषण देते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि उन्हीं के घर के अंदर उनके कितने मंत्री या सांसद ऐसे हैं जो उनकी बात मान रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।